सो हेलो एवरीवन और स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में अ, जिसमें हम बात कर रहे होंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 19,838 पदों पे जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात कर रहे होंगे कि कैसे आपको अपनी तैयारी रखनी है और किस तरीके से आप तैयारी करो ताकि एक अच्छा स्कोर कर पाओ कि ताकि आप फिजिकली क्वालिफाई हो पाओ। तो इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें बात करेंगे। हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, हम प्रीवियस ईयर में जितने भी डेटा आए हुए हैं मतलब प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका डेटा उनके डेटे के थ्रू हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन सब बाकी चीज़ों पे हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट तक इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं श्योर कह सकता हूँ कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ को लेके कि हाँ, मैं इतने स्कोर कर पाऊँगा, इस तरीके से मैं पढ़ाई करूँगा। मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि इतने महीने हैं एग्ज़ाम के लिए, 2 महीने, 2 ढाई महीने हैं, तो आप उस इस यू टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करोगे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले ये हमारा डेटा है। देखिए अगर 2023 का आप डेटा देखिएगा, 2023 का, तो इसमें क्या है कि आपके हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? जिसमें मान के चलो कि आपको मेन जो फोकस करना है ना वो आपको हिस्ट्री पे ही करना है। 8 से 10 क्वेश्चन, और 8 से 10 क्वेश्चन है वो आपको जो है वो मॉडर्न से आए हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आए हुए हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स से आपके 8 क्वेश्चन है, फिर से ज्योग्राफी के आपके 10 क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं और बिहार ज्योग्राफी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहते हैं, यानी आपको बिहार ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी आते हैं, इकोनॉमी में आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर के, और बायोलॉजी, ये सबसे मेन है। ये 3 सब्जेक्ट जो है ना आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, यानी आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और ये बायोलॉजी हो गई। इन तीन सब्जेक्टों को तो आपको अच्छे से कर लेना है कि आपके मिनिमम जो है ना 10 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाए। बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन हो गए और ज्योग्राफी से आपके 8 क्वेश्चन हो गए। मान के चलो, तो एक डेटा बता रहा हूँ, 10 में से 10 तो नहीं, एटलीस्ट 8 तो लग ही जाए किसी हाल में। फिर उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपके हैं जो 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर के आएंगे। केमिस्ट्री में 7 नंबर के, बिहार स्पेशल से 10, यानी आप बिहार स्पेशल जो है आपका वो कंबाइंड रहेगा। जैसे ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी और बिहार से जो रिलेटेड ज्योग्राफी, बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री, ये सब चीज़ें भी आपको बिहार स्पेशल में कवर हो जाएगी। प्लस हिंदी और इंग्लिश, ये मेन है। ये सब्जेक्ट जो है सबसे मेन है। आपको हिंदी पे तो मैक्सिमम लोग जो होगा वो हिंदी जो है होगा वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम से होंगे। और जो सबसे मेन है ना वो है इंग्लिश। तो आपके लिए मैं इंग्लिश के लिए बताऊंगा, लास्ट तक आप जुड़े रहना कि आपको इंग्लिश कैसे करनी है। और मैं जितने चीज़ें बताऊंगा उससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है, साइनो आते हैं, एक्टिव पैसिव आता है, नरेशन आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। फिलर आते हैं जिसमें छोटी छोटी क्लॉस्टेट से आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, जो माइनर क्वेश्चन होता है ना वो क्वेश्चन रहेंगे। मैथ में आपको मैथ जो है, मैथ से आपके 6 क्वेश्चन, मैथ्स भी आपके एडवांस नहीं है, पूरे जो बेसिक्स मैथ है, अर्थमेटिक से सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके। कुछ भी एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैथ में। मैथ में आप परसेंटेज, एवरेज, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे कर लो कंप्लीट, आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। हम सब सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे आगे, कैसे आपको किस सब्जेक्ट पे कितना, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और रही बात, बच गई आपकी करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में 7 क्वेश्चन आता है। ये भी, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते, इसको भी आपको करना ही करना है, क्योंकि 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर क्या रहा है, करंट अफेयर से जो बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर है ना वो ज़्यादा से बिहार में किसको, बिहार से किसको अवार्ड मिला, फिर से ये योजना कब शुरुआत की गई थी। जैसे अभी जनगणना हुआ था बिहार में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना करंट अफेयर भी आप छोड़िएगा नहीं। करंट अफेयर मैं इस बिहार स्पेशल और इंग्लिश के लिए स्पेशल चीज़ें बता दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश कितना पढ़ना है और करंट अफेयर कितना पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज, कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन सा मेन है, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबको पता है क्या कि ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एंशियंट हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन भारत और आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये सारी चीज 3 पार्ट है आपकी हिस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है ना वो आपको मॉडर्न में ध्यान देना है। मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन रहते हैं, बहुत क्वेश्चन। मॉडर्न कुछ क्वेश्चन आपके मेडाइवल से भी रहेंगे, लेकिन एंशियंट से भी रहेंगे, लेकिन इट डजेंट मैटर कि आपके इनसे ज़्यादा नहीं, से इन सब दोनों को मिला के तो अकेला जो है ना ये लेके जाता है। मॉडर्न से आपके ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अब एशियंट हिस्ट्री का सिलेबस के बारे में। एशियंट हिस्ट्री का आपका ये सिलेबस है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, जो जनपद हो गए हैं, जो वंश हो गए हैं,
जो मौर्यकाल वंश, चंद्रगुप्त वंश, ये सब जो वंश है, इन सब से ही बेसिक इतने ही क्वेश्चन है। इस ये जो है ना, ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक से मतलब फिक्स है कि इन टॉपिकों से सवाल आएगा ही आएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से इन ये जो है ना, क्योंकि आपको पता है जैन धर्म, बुद्ध धर्म बिहार से ही ओरिजिन हुए, दोनों रिलीजन की, तो ये दोनों धर्म का से क्वेश्चन तो मस्ट ही है। आपको अपने लॉजिकली भी अगर सोचो तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म से आपके क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जितने अभी को टॉपिक देख रही हैं, 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चीज़ों को ना आप कैसे भी कितना भी टाइम देंगे ना, मतलब ये चीज़ों को कंप्लीट करो ढंग से, ठीक है। फिर मैं लास्ट में यही बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट को आपको पहले स्टार्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, वो सब मैं लास्ट में बात करूंगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आपके मेडाइवल हिस्ट्री में, यानी मध्यकालीन भारत, ठीक है। अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, सूर्यवंश, मुगल काल, ये जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जिससे फिक्स आने ही आने हैं। अब मैं पूरा मेडाइवल हिस्ट्री लेके बैठ जाऊँ तो यार, तो बहुत बड़ा सिलेबस हो गया, बहुत ज़्यादा। आपको इन सब चीज़ों पे ना जो खास कर ध्यान देना है, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जो है ना, ये 7 टॉपिक आपको फिक्स कर लेना है। मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन है ना, तो मेरे को छोड़ने नहीं है, ये सारे टॉपिक आपको किसी भी हाल में फिक्स कर लेना है, ठीक है। आ गया लास्ट, मतलब हिस्ट्री का जो लास्ट है वो मॉडर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कंपनी का आगमन, ठीक है। सिख धर्म को आपको पता है, सिख धर्म का हमारा जो है, हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के, उनका जन्म पटना ही में हुआ। तो ये लॉजिकली भी है कि सिख धर्म से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। मराठा साम्राज्य, 1957 का विद्रोह, कांग्रेस अधिवेशन, गांधी, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी युग से भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ये हो गया यूरोपियन कंपनी, ये सिख धर्म, और 1857 गांधी युग, ये कांग्रेस अधिवेशन, ये आपके जो है ना, ये आपके मेन है। इनसे फिक्स रहेंगे क्वेश्चन, और मेरे को लगता है मिनिमम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो मिले, 1 से 2 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स। और एक ये है आंदोलन, गांधी जी का जो आंदोलन हो गया है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी आंदोलन, बाकी जो भी आंदोलन है वो ये फिक्स है, ठीक है। इन सब टॉपिक से आपके फिक्स है क्वेश्चन आना, ठीक है। और बिहार से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्रांतिकारी गलत लिखा गया है। तो बिहार से जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हैं ना, वो सब चीज़ें आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से देख लेना। लेकिन ये जो चीज टॉपिक बता रहा हूँ ना, इनको आप अच्छे से कर लेना, आपका हिस्ट्री से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मॉडर्न हो गया, एंशियंट हो गया, मेटाइवल से उतने कर लो, मॉडर्न से जितने बताए उतने कर लो, एंशियंट से उतने कर लो, तो आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी। देखो, पॉलिटी से मुश्किल से 7 क्वेश्चन आएंगे। 7 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता जो अमेंडमेंट वाला जो है ना, कौन सा संशोधन द्वारा क्या ऐड किया गया, कौन सा अमेंडमेंट द्वारा आपको ये महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दी गई पार्लियामेंट में, वो सारे क्वेश्चन जो है ना, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में भी संशोधन है, और जो पहले जैसे पंचायती राज कौन से ये संशोधन द्वारा ऐड किया गया, ठीक, और कौन से उसमें वो अनुच्छेद में वो एडेड है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपको पॉलिटी में ये सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी मैंने टॉपिक लिख रखी है, आपको पॉलिटी पे कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे राष्ट्रपति से आपको पता है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। और ये स्टेट का एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, तो गवर्नर से भी सवाल फिक्स है, ठीक है। बच गया सांसद, विधानमंडल, ये से मौलिक कर्तव्य आपका जो है कौन से अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था। मौलिक, इसमें से ऐसे सेंटेंस वाइज हो गया कि कौन सा इसमें से मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी, और आपका हो गया फिर ये भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी का जो हो गया, ठीक है। पंचायती राज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, ये सब चीज़ें आपको एक बार, पॉलिटी मेरे को लगता है सबके लिए आसान होगा, क्योंकि सबसे आसान पॉलिटी की सबके लिए। सुप्रीम कोर्ट देख लेना भाई, अच्छे से देख लेना, सुप्रीम कोर्ट से सवाल रहते हैं। मैं प्रीवियस ईयर का डेटा आपको दिखा चुका हूँ, कितने क्वेश्चन आते हैं किस सब्जेक्ट से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत मेन है भाई, बहुत ज्योग्राफी मैंने, बंदरगाह तो पूरे देख लेना, जितने ही बंदरगाह है ना, मैं लिस्ट बना दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं वहाँ पीडीएफ आपको दे दूंगा कि कौन कौन से आपको एटलीस्ट याद रखने ही है। मतलब आप छोड़ नहीं सकते हो इन बंदरगाहों को, इन पोर्ट्स को आप छोड़ नहीं सकते। जैसे बिहार से रिलेटेड जो नृत्य हो गए, उन सब चीज़ों पे, जनसंख्या हो गई, जनसंख्या, अब अभी आपको जनसंख्या में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछ देगा कि अभी हमारे जो हाल फिलहाल में जब भी जनगणना हुई है बिहार में, उसके अकॉर्डिंग पूछ देगा आपको क्या रहा है, कितना टाटा, कौन से कास्ट की, कौन से जाति की थी जनसंख्या। तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान देना। और ज्योग्राफी पे भाई
अच्छा से क्वेश्चन पूछेगा। ज्योग्राफी भी बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी भी और इंडिया से रिलेटेड ज्योग्राफी भी। आपकी बिहार में किस तरह किस टाइम पे मानसून आता है, कौन सी नदी कितना, वो सौरव ऑफ बिहार, ये सब आपको ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है। और मुश्किल मुझे लगता हो कि बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो आपके जुबान पे ही होंगे, तो उस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें जो है ना, भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत का भौतिकी संरचना, पर्वत, ये सब चीज़, मानसून हो गया, जैविक विविधता एवं संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, कृषि और मिट्टियाँ। मिट्टियाँ आपका सॉइल की कौन सा सॉइल है, कितना फर्टाइल है, हमारे इस एरिया में कौन सा सॉइल मिलता है, तो ये सब चीज़ें आप ज्योग्राफी में देख लेना। ठीक है, बात इकोनॉमी की कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ पूछे ना पूछे, पंचवर्षीय योजना से तो फिक्स है सवाल। और बाकी ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। नीति आयोग के लिए देख लेना, CMF से भी देख लेना, IMF देख लेना, WTO देख लेना, EU देख लेना, ब्रिक्स देख लेना। ठीक है, G8 देखना, वर्ल्ड बैंक देख लेना, RBI देखना, नीति आयोग देखना। ये इन लोगों को उतना पर ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट इन सब चीज़ों को फिक्स कर लेना। ठीक है, नाबार्ड के बारे में देख लेना, नाबार्ड से बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना। और भारतीय अर्थव्यवस्था देखना, 1991 की नई आर्थिक नीति, ये भी देख लेना। क्योंकि आपको पता है 1991 के बाद काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे। तो ये जो 1991 की नई आर्थिक नीति जो है ना, ये अच्छा से देख लेना। ठीक है, फिर सरकारी, ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड आपको टॉपिक एड कर जाएगा। ठीक है ना, जो लेटेस्ट है वो चीज़ पूछेंगे। ठीक है, बात कर लेते फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में भाई ये सब चीज़ें है ना, इतना तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। इतना चीज़ें जो है ना आपको बेसिक्स इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, लाइट हो गया, ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म चार्ज हो गया। फिर ये हो गया आपका, ये टॉपिक मैंने, ये आपको वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य शक्ति, ऊर्जा। और साउंड से भी देख लेना, डापलर इफेक्ट, ये सब चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, बस यही सब है। और हाँ, ये महत्वपूर्ण आविष्कार एवं खोज, ये चीज़ें पूछेंगे। कौन से सन में किया गया था खोज, कौन से साइंटिस्ट ने क्या खोज किया था। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको एक तो जितने भी रिएक्शन है ना वो देख लेना है। ठीक है, और जो भी आपके क्या कहते हैं उनको, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ कब आया था, किसने इन्वेंट किया था, किस साइंटिस्ट ने किया था, किस सन में किया था, ये सब चीज़ें देख लेना। ठीक है, और इतने केमिस्ट्री में इतने टॉपिक कर लेना, फिक्स है। इतने टॉपिक कर लोगे ना तो आपकी केमिस्ट्री से मुश्किल से लगता है ना मेरे को कि 2-3 ही सवाल छूटेंगे, बाकी सारे सवाल हो जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन तो आप मिनिमम कर ही लोगे। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने कर लोगे तो बाकी बायोलॉजी ये मेन है, ये मेन है भाई। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं किसी भी हाल में, ये सारे टॉपिक आपको किसी भी हाल में पढ़ने हैं। पीएच से तो क्वेश्चन फिक्स रहता है, पीएच से तो क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वैज्ञानिक के नाम भी, वैज्ञानिक के नाम और वैज्ञानिक ने कब कौन सा खोज किया था। ठीक है, पौधाओं का पोषण, फोटोसिंथेसिस, कैसे जो प्लांट है अपना खुद खाना बनाता है, प्लांटों में कौन कौन सा डिजीज होता है, कौन कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पे आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और बायोलॉजी आप स्किप नहीं कर सकते, बायोलॉजी आप छोड़ नहीं सकते, तो बायोलॉजी पर अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, हिंदी की बात करते तो मुझे नहीं लगता हिंदी में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी मैक्सिमम लोगों के पर्यायवाची आप देख लेना, समास पढ़ लेना अच्छे से, संधि पढ़ लेना, विलोम पढ़ लेना, उपसर्ग पढ़ लेना, प्रत्यय पढ़ लेना। ठीक है, वर्ण विचार पढ़ लेना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग देख लेना। ठीक है, ये कि टॉपिक में आगे सबसे आते हैं। इसके बाद इंग्लिश। देखो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, तुम फिक्स है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, ये जो है ना ये फिक्स है आपके, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, मिनिमम 1 क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से तो अगर ये रहे या ये रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहे या एक्टिव पैसिव रहे, ये दोनों मिला के ना एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन तो दोनों में से आने हैं। ठीक है, आपके एरर फिक्स है, एरर फिक्स देंगे आपको। आपके एक सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें आपको एरर फाइंड करना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS जिसको कहते हैं, OWS आपको एक OWS से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की कौन सा वर्ड हटा के आप कौन सा सेंटेंस हटा के कौन सा वर्ड हटा के आप ऐड कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन। साइनो, ये तो भाई एक या दो तो फिक्स है भाई, एक साइनो और एंटो दोनों में से एक साइनो भी रहेगा, और एक एंटो भी रहेगा। इडियम्स एंड फ्रेज, ये भी आपके फिक्स है, यानी आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो ना 7 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से फिक्स है। एनी हाउ, और कोई क्लॉज टेस्ट से आए चाहे नहीं आए, ये लेकिन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये टॉपिक से आपके
क्वेश्चन जो है वो फिक्स है। इन 7 को अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की नदियाँ, झील, पर्वत, उद्यान, उद्यान, फिर से जलवायु, मिट्टी, कैसा मिट्टी है, कौन सा पर्यटन का स्थल कहाँ पे है, फिर से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महत्वपूर्ण व्यक्ति बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो हमारे बिहार से अच्छे अच्छे जिस लोगों को जो पद्मश्री मिला हुआ है, वो सब चीज़ें जो आप, मुझे लगता है आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं उन उस अच्छे से उससे उतने अच्छे से डिराइव नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर्व एवं त्यौहार, कौन सा त्यौहार किधर मनाया जाता है, किस वर्ष में मनाया जाता है, कितने कौन से लोग मनाते हैं, कुछ ट्राइबल सी जो चीज़ें हैं वो आप देख लेना, जलवायु कैसा है इधर का, ठीक है। बिहार स्पेशल में इतनी चीज़ें कर लेना, ठीक। बिहार स्पेशल की मैं स्पेशल एक पीडीएफ दे दूँगा टेलीग्राम पे, आप मेरे को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, ठीक। फिर आते हैं मैथ। मैथ पे आपको यही है यार, परसेंटेज है, सीआई है, एसआई है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर से डिस्काउंट है, फिर ये है चल समय दूरी, यानी ये है आपका डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ये सब चीज़। फिर से ये परसेंटेज हो गया, ये इससे तो फिक्स है क्वेश्चन है यार। प्रतिशत से भी एक क्वेश्चन है, ये इससे फिक्स क्वेश्चन है, इससे फिक्स क्वेश्चन है। फिर से ये और ये बीजगणित, ठीक है। मैथ्स में इतना टॉपिक कर लेना। फिर आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार ओवरव्यू कर लेना यार, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके दो से तीन क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। तो अगर आपको टारगेट है कि 100 में 100 लाना है, 100 में 100, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। खैर ये सब चीज़ें जो है छूटनी नहीं चाहिए, आप अच्छे से देख लेना और कर पाओगे। मुझे लगता है कि जो ये छूटने वाला टॉपिक है, जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये सब बेसिक चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। और ये इतना सिलेबस हो गया, इतने बस आप कर लो। मैं लिख के देता हूँ, आप 80 नंबर तो मिनिमम आप स्कोर कर दोगे। 80 नंबर जो है ना, आप मिनिमम स्कोर कर दोगे, ठीक है। 80 नंबर, 100 में 80 ला रहे हो, तो यार ऑब्वियस बात है, किसी भी कैटेगरी से हो अगर 80 आ गया तो आप फिक्स है ना, आप रनिंग के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक। तो इतने क्वेश्चंस, इतने टॉपिक कर लो, आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे 100 में 80, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे एक बार बता देना यार, वो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़, हाँ, EW से रिलेटेड मैं उस पर वीडियो ला दूंगा, ठीक है। EW कितने डेट का चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।